भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। स्नेह की सरिता बहारे, स्नेह की सरिता बहारे, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ। आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना, आए तेरे द्वार भगवन लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम अपने हरेक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि हम ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा शाश्वत शब्द स्वर्ग को सुशोभित करता है, फिर भी उसने कुंवारी मरियम से हमारे मानव शरीर की दुर्बलता को स्वीकार किया। हमारी प्रार्थना है कि वही प्रभु जो सत्य के प्रताप के रूप में हमारे बीच प्रकट हुए, संसार की मुक्ति के लिए पूर्ण सामर्थ्य के साथ अग्रसर हो। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3 वाक्य संख्या 22 और अध्याय 4 वाक्य संख्या 6। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठे नबी हैं।
ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, वह ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता, वह ईश्वर का नहीं है और वही मसीह विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बात करते हैं और संसार उनकी सुनता है। किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सच्चाई की आत्मा और भ्रांति के आत्मा की पहचान कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं ईश्वर की राज्य आज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है, तो वे गलीलिया चले गए। वह नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे पर बसे हुए कफरनाहुम नाम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते सारी गलीलिया घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आते थे और वह उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जो जीवन है ना, वो सुख
और दुख दोनों से मिलकर बना हुआ जीवन है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं, पर प्रश्न उठता है कि हम जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, शायद कुछ गलत हो जाता है, तो इसका सामना कैसे करते हैं। आज का सुसमाचार इस विषय में हमको कुछ सिखा सकता है। हम देखते हैं कि कैसे यीशु अपने गांव नासरत को छोड़कर कफरनाहुम आ गए और वहां पर उन्होंने ईश्वर के राज्य के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन के उस पार, इन सब जगह से एक बड़ा विशाल जनसमूह यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। कितनी अच्छी बात है ना कि यीशु ने इतना महान कार्य प्रारंभ किया। पर मनन चिंतन करने की बात यह है कि यीशु ने यह कार्य कब प्रारंभ किया। और इसलिए आज के वचन का पहला जो वाक्य है वो हमें प्रेरित करना चाहिए। वचन कहता है कि यीशु ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तब वे गलीलिया आ गए। योहन यीशु के लिए कोई गैर नहीं था। हम जानते हैं कि मरियम की कुटुंबिनी थी एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ का बेटा था योहन। इस मायने से योहन और यीशु एक दूसरे के रिश्तेदार थे। वो दोनों एक ही उम्र के थे, शायद बचपन में साथ खेलते भी रहे होंगे, हम नहीं जानते। और अपने ही एक रिश्तेदार जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो यीशु उस परिस्थिति को कैसे सामना करते हैं। क्या यीशु रोते रहते हैं? क्या यीशु शोक मनाकर बैठ जाते हैं? क्या यीशु कहते हैं कि भाई अब तो मेरा भाई गिरफ्तार हो गया है, अब मैं कुछ नहीं करता? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? जी नहीं। उनके जीवन में दुख आया, उनके परिवार में एक दुख आया, लेकिन यीशु यह भी जानते थे कि मेरे पास इस दुख और शोक को बैठकर मनाने के लिए समय नहीं है। मेरे पास कुल मिलाकर 3 वर्ष है। 30 वर्ष वह अपने माता पिता के अधीनस्थ रहे, और अब 3 वर्ष बचे हैं उनके उस क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले। और यीशु को मालूम है कि मुझे मेरे ईश्वर का, मेरे पिता का कार्य प्रारंभ करना है। जीवन में दुख तो आया है, पर मैं उस दुख को लेकर बैठा नहीं रहूंगा, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। और यही मनोभाव प्रिय भाइयों और बहनों आपका और मेरा होना चाहिए। हिंदी फिल्म का एक पुराना गीत है, मैं गाकर तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसके शब्द बहुत अच्छे हैं। और उस गीत में गीतकार कहता है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बेखामियों का शोक मनाना फिजूल था, बेखामियों का जश्न मनाता चला गया। प्रिय भाइयों बहनों, ये गाना जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ईश वचन से प्रेरित ही गीत है। और हमें हमारे जीवन को प्रिय भाइयों बहनों कुछ ऐसे ही जीना है। हम कब तक दुख और शोक में बैठे रहेंगे? हम कब तक अंधकार में बैठे रहेंगे? जीवन में दुख आया है, तकलीफ आई है, ठीक है, इस दुख को मैं स्वीकारता हूं, लेकिन मुझे मेरे बहुत से कार्य करने हैं, मुझे ईश्वर के कार्य करने हैं, मुझे मेरे परिवार के कार्य करने हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। और यही जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, और इसी के अनुरूप मनुष्य को कार्य करते रहना चाहिए। फिर जीवन में सुख हो या दुख हो, हमें उसकी ज़्यादा परवाह चिंता नहीं करनी है, पर जिस लक्ष्य को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने तक जो कुछ भी कर्तव्य, जो कुछ भी कार्य हमारे हैं, उन कार्यों को पूरा करना, यही ईश्वर की इच्छा है और यही समझदारी है। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम
अपने आप की जांच करे और देखे, क्या मैं किसी दुख में, किसी पीड़ा में, किसी तकलीफ में यूं ही अपने आप को दबाते जा रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे दुख और पीड़ा में जीना पसंद आने लगा है? आई एंजॉय द पेन एंड आई वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पेन। यदि ऐसा है तो आज प्रभु मुझे सिखाते हैं कि नहीं, तुम्हें दुख में ही नहीं रहना है, तुमको आगे बढ़ना है। ईश्वर हमें बुलाते हैं उसके कार्यों के लिए। जो परिवार हमें ईश्वर ने दिया है, उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने दुखों को पीछे छोड़कर तेरे दिखाए हुए मार्ग पर जीवन में और आगे बढ़ सकूं, इसके लिए तू मुझे कृपा दे। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे ही चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने ख्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्यों को राष्ट्रों के ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो इन्हें इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिल
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान विभिन्न उद्देश्यों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगानुयुग तेरा है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करती युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि इस पवित्र संस्कार के सामर्थ्य से हमारा जीवन निरंतर पोषित होता रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में
रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें